हेलो। कैसे हो आप सब बच्चों? ठीक हो? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, हंस खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हो, हम अपने चैनल पे क्लास लाइव आपकी इंग्लिश की पोएम्स चैप्टर्स कवर कराने की कोशिश करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सब भी कंटिन्यू हमारी वीडियो को वॉच करते रहेंगे और हमें अपना सपोर्ट करते रहेंगे। एम कामेश चौहान आपके अपने चैनल गर्व स्टडी जोन पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको 9th क्लास की इंग्लिश बुक रीडर 9th क्लास की इंग्लिश बुक रीडर जिसका नाम है, आपकी बुक्स का नाम है, आपकी इंग्लिश रीडर है आपकी, जिसमें आपको हम बिहेव बिहेवियर से जिसमें आपको हम आपकी पोएट्री भाग से पहली पोयम पढ़ाने जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप सब बुक्स हाथ में लेके इस वीडियो को वॉच करें, लाइन टू लाइन वर्ड मीनिंग हम आपको बताते जाएंगे और आप भी नोट डाउन करते जाइएगा। आपकी पहली पोयम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, रोड यानी सड़क, नोट नहीं, टेकन यानी कि मिल। ये आपकी लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, यानी आपके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपके इसमें कवि हैं। इनके आपके ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पहली पोयम है आपके सिलेबस में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देना चाहती हूँ। इसमें कवि जो है एक पॉइंट पे खड़ा हो जाता है और वह सोचता है कि वह इस रोड पे चले या इस रोड पे जाए, यानी वहां से जो है राह दोनों तरफ चले। वो सोच रहा है कि वो इधर चले या इधर चले, यानी किस दर की तरफ चले, और इसी को लेके उन्होंने ये पोयम्स लिखी है। पहले स्टैंजा है आपका, फर्स्ट स्टैंजा, टू रोड डाइवर्स इन ए येलो बोट्स। दो रोड हैं जो है यानी कि यहाँ से दिशाओं को अलग अलग चली जाती हैं या बटी हुई हैं। येलो बुक्स जहां पर पीले पतझड़ की ऋतु जैसे, यानी कि जैसे पतझड़ की ऋतु में पीला पड़ जाता है, इस तरह से रोड पर जो येलो हो रही है, इसके कारण वहां पे पत्ते गिरे हुए हैं। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक वी ट्रेवलर, वन ट्रेवलर कोई एक ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड उस पे लगातार चलता है, एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन और देखता है वन फार एज आई कुड, यानी दूर दूर तक उसे आई कुड यानी कि मैं हो सकता हूँ, आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां पे वह कुड वेयर वेंट यानी इन द अंडरग्रोथ, यानी कि जहां पौधों की झाड़ियों की घनी वृद्धि है, यानी कि वहां पे जो है पौधों की बहुत ज्यादा उगे हुए हैं या झाड़ी सोए हुए हैं। यानी आपका हम पहले आपके इसके वर्ड मीनिंग बताते हैं। डाइवर्स पहला स्टैंजा है आपका फर्स्ट। टू रोड्स आप जानते ही हो, DIVERGED, डाइवर्ट मीन्स है यानी कि अलग अलग दिशाओं को या बटा हुआ होना, दिशाओं में, है ना। ट्रेवल बोथ यानी ट्रेवल यानी यात्रा करना या चलना है, घूमना। ट्रेवल बोथ, बोथ यानी दोनों पे ही यात्रा की जा रही है, यात्रा या चलना, ये दोनों पे ही चला जा रहा है। आप एंड वी ट्रेवलर यानी यात्री, ट्रेवल यात्रा और ट्रेवलर यात्री, यानी यात्री, ठीक है, ट्रेवलर यात्री।
लॉन्ग आई स्टूड, स्टूड यानी खड़े हैं, एंड लुक्ड डाउन, लुक्ड लुक्ड डाउन एंड लुक्ड डाउन, ठीक। एंड लुक्ड यानी देखना या प्रतीत होना, या प्रतीत होना यानी उसने देखा या प्रतीत हुआ। जैसे एज फार एज यानी दूर दूर तक, एज फार एज यानी दूर दूर तक। वेयर आई वेंट इन द ग्राउंड, ठीक है। बेंट मीन्स होती है झुकी यानी कि मुड़ी, बेंट मीन्स झुकना, सॉरी मुड़ना, मुड़ी हुई, ठीक। एंड अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ यानी कि घने झाड़ियां या पौधे जहाँ पे ज्यादा जोर से घास फूस जम जाती है। अंडर ग्रोथ यानी घनी झाड़ियां या घनी घास, घास बोल देते हैं जैसे घास, है ना। तो ये आपका था फर्स्ट पैराग्राफ। यानी यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि दो रोड हैं, यानी कभी रोड पे चलता है और आगे चल के वो रोड जो है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं और आगे चल के वो रोड दो तरफ मुड़ जाती है, इधर भी जाती है और इधर भी जाती है, ऐसी कभी कह रहा है। अब कभी उस पॉइंट पर खड़ा हो जाता है जहां से रोड इधर की तरफ मुड़ती है और फिर इधर की मुड़ती है। अब कभी सोच रहा है कि वो यहाँ से किधर रोड पर चले, किधर चले, तो वो कह रहा है कि सड़क जो है दो बटी हुई है, येलो गुड्स यानी कि घनी, यानी सड़क पे एक तरफ पीले पतझड़ वाले पत्ते भी पड़े हुए हैं और वह घनी झाड़ियों यानी कि घास फूस हो गई है, जैसे कि जिस रोड पे सड़क पे कम चला जाता है, पहले कच्ची रोड से हुआ करती थी, तो उनपे जिन पे ज्यादा चलते थे वहां घास में कम जमती थी या नहीं भी जमती थी, और जिन पे कम चला जाता था वहां घास वगैरह जम जाती थी। एंड सॉरी यानी मैं माफ चाहता हूँ, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों ही यात्रियों से माफी चाहता हूँ। एंड वी वन ट्रेवलर, मैं एक यात्री से लॉन्ग आई स्टूड यानी कि मैं वहां खड़ा रहता हूँ और देखता रहता हूँ, लंबे समय तक खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और मुझे दिखाई देता है कि उस पे कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। टू वेयर इट वेंट अंडर ग्रोथ, जिसपे घनी घास वगैरह जमी हुई है, झाड़ियां हो चुकी हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टैंजा में। ये पोएम आपकी 4 स्टैंजा में डिवाइड है, ठीक। अब आपके सेकंड स्टैंजा में, देन तब took the other just as fair and having perhaps the better call, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing year had warned them really about the same। यानी देन तब टुक द अदर, दूसरी तरफ देखते हैं, जस्ट एज फेयर बिल्कुल तुरंत साफ है, एंड हैविंग परहैप्स शायद द बेटर काल, शायद वहां वह जो है उससे ज्यादा ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट इज ग्रेसी एंड वांटेड हियर, क्योंकि यह जो है बिल्कुल घास से ढकी हुई है, एंड एंड इट ग्रेस, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी एंड वेंटेड वियर, यानी कि वह उस पे घास उग रही है, वेंटेड वियर यानी कि वहां ज्यादा यात्री नहीं चले गए, तो एज फॉर दैट द क्रॉसिंग वियर यानी वहां से ज्यादा नहीं गुजरे होंगे, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम,
क्या वार्न यानी कि वह कहते हैं कि देम उन्हें रियली अबाउट द सेम यानी कि क्या उसे भी बिल्कुल सेम यानी बराबर ही बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल के कारण यानी बोर्न यानी कि वह घिसी पिटी या घिस गई है यानी कि उस पर ज्यादा चलने का इस्तेमाल के कारण वह क्या है कि क्या वोन दैम रियली क्या वास्तव में वह ज्यादा घिस गई है अबाउट द सेम यानी कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पहली रोड है क्या वैसे ही है या इक्वलिटी की बात कर रहा है वो बराबर यानी वो कह रहा है कि जैसे पहली रोड पे है क्या वैसे ही इस पे है। देखो इसके वर्ड मीनिंग हम बताई देते हैं तो सभी जानते हैं तब जस्ट अदर फेयर यानी साफ जस्ट तुरंत फेयर साफ या सुथरा है ना साफ सुथरा जो बिल्कुल साफ है परहैप्स शायद शायद परहैप्स शायद बिकॉज सभी जानते हैं क्योंकि पासिंग देयर यानी गुजरना पासिंग गुजरना चलना या जाना वहां से देयर वहां बोर्न मीन्स दे रखा है आपका घिसी हुई यानी घिस गई ज्यादा चले फिरे तो वह घिस गई और अबाउट द सेम अबाउट द सेम यानी बिल्कुल बराबर ही वांटेड वियर वांटेड वियर वैसे वियर मीन्स होता है पहनना ठीक है वांटेड वियर मीन्स हमारा होता है अधिक यात्री नहीं गए होंगे जहाँ यात्रियों अधिक यात्रियों का में जाना यानी जहाँ अधिक यात्री ना चले ठीक और द बेटर काल यानी अधिक अच्छा द बेटर काल बेटर कला मीन्स यानी अधिक अच्छा या बहुत अच्छा अच्छा और शायद सब मीनिंग्स ग्रेस GRASS बाई ग्रेसी मीन्स होता है आपका घास से ढकी हुई यानी घास से जहाँ पे जहाँ पे अधिक घास उग जाती है। अब लेखक क्या कर रहा है लेखक वहां खड़ा हुआ दोनों ही रूट्स की कंपेयर करता है और वह कहता है देन तक टू द अदर तब वह दूसरी तरफ देखता है एंड जस्ट फेयर उसे उधर से ज्यादा साफ दिखाई देती है हैविंग परहैप्स वह सोचता है शायद बेटर क्या शायद यह ज्यादा अच्छी होगा चलने के लिए रास्ता कि ये वाला रास्ता अच्छा नहीं है शायद ये वाला रास्ता ज्यादा ठीक हो बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी उस पे घास उगी थी वांटेड वियर ऐसे लग रहा था जैसे कि इस पे बहुत कम लोग चल रहे हों पहले रास्ते पे उसने झाड़ियां बताई थी
और जैसे थर्ड एज द पासिंग देयर, और एज जैसे फॉर द पासिंग देयर वहां से गुजरने के लिए, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, वह फिर वही सोचता है कि क्या दोनों एक जैसी हैं या दोनों ही रोड एक हैं। यानी यहाँ कभी सड़क पे खड़ा है, सड़क के बारे में जिक्र करते हुए चल रहा है, लेकिन रियल में वो हमें अपने रियल लाइफ से जोड़ रहा है कि हम ऐसे दोराहे पे खड़े हो जाते हैं कि हमें कौन से राह को चुनना होता है और कौन सा को छोड़ना होता है। वो हमारी अपनी समझ यानी हमारी थॉट पे निर्भर होता है, उसे बहुत ही आराम से बहुत ही समझना चाहिए।